यशवंत जायसवाल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय मुकुट धर पांडे महाविद्यालय कटघोरा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पीएससी पार्ट 2 के थर्ड पेपर मैकेनिक्स में 5th यूनिट के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इस आर्टिकल पे क्या है। मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मोशन वेयर द मास मूविंग वेरीज। डायनामिक्स में प्रायः तब समस्या आती है जब गतिमान कण का मास या द्रव्यमान समय के साथ बदलता रहता है, जिसके कारण कण की गति प्रभावित होती है। जैसे बरसात की बूंद जब बादलों से गिरता है तो संघनन के कारण अतिरिक्त मास या द्रव्यमान एक्वायर करता है। इसी प्रकार रॉकेट नोदन में जब ईंधन जलता है तो गर्म गैस छोड़ता है, जिसके कारण समय के साथ रॉकेट का द्रव्यमान कम होते जाता है। आइए देखते हैं कि जब मूविंग पार्टिकल का मास वेरी करता है तो उसके मोशन में क्या परिवर्तन होता है। इक्वेशन P = mf यह तब सत्य होता है जब पार्टिकल का मास पूरे गति के दौरान कांस्टेंट रहता है। हम जानते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से P = d/dt ऑफ mv होता है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, जहाँ पर m जो है वह पार्टिकल का मास है, मूविंग पार्टिकल का, और v किसी क्षण t पर उसका वेग है। हम मान लेते हैं कि टाइम डेल t पर मूविंग पार्टिकल के द्रव्यमान में डेल m इंक्रीमेंट होता है, और इस इंक्रीमेंट डेल m जो है मास का जो इंक्रीमेंट है डेल m, वह वेलोसिटी u से मूव करता है। तब द इंक्रीमेंट इन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन टाइम डेल t इक्वल टू होगा मास इंटू इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ये होगा m इंटू वी प्लस डेल वी माइनस वी प्लस डेल m इंटू वी प्लस डेल वी माइनस यू प्लस यू को कैंसिल कर दें तो ये आगे होगा m इंटू डेल वी प्लस वी इंटू डेल m प्लस डेल m इंटू डेल वी माइनस u इंटू डेल m। चूँकि डेल m इंटू डेल वी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये हो जाएगा m डेल v प्लस v इंटू डेल m माइनस u इंटू डेल m। इसे हमने इक्वेशन सेकेंड कहा। अगेन इम्पल्स ऑफ फोर्स p इन टाइम डेल t इक्वल टू होगा p इंटू डेल t। इसे इक्वेशन 3 कहा हमने, और इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करें अगर, तब हमें प्राप्त होता है m इंटू डेल v प्लस v इंटू डेल m माइनस u इंटू डेल m इक्वल टू p इंटू डेल t। डेल t से दोनों पक्षों का अगर हम भाग कर दें तो यह इक्वेशन हो जाता है m इंटू डेल v बाई डेल t प्लस v इंटू डेल m बाई डेल t माइनस u इंटू डेल m बाई डेल t इक्वल टू p। अगर हम दोनों पक्षों में लिमिट डेल t टेंस टू 0 लें तो जो डेल v बाई डेल t है वो dv बाई dt में चेंज हो जाता है, और जो डेल m बाई डेल t है वह dm बाई dt में चेंज हो जाता है, जिसके कारण यह इक्वेशन हो जाता है m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी
माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल टू पी। माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यह इक्वेशन हो जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल टू p प्लस यू इंटू डी एम बाई डी टी। लेफ्ट साइड हम देखते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी जो है वह m इंटू वी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी। तब यह इक्वेशन हो जाता है d बाई डी टी इंटू ऑफ डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी इक्वल टू p प्लस यू इंटू डी एम बाई डी टी। यह इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पार्टिकल का जिसका मास वेरी करता है। अगर हम इस इक्वेशन में u इक्वल टू 0 लें तो इक्वेशन 4 जो है वह इक्वेशन फर्स्ट में रिड्यूस हो जाता है, जो तब का इक्वेशन है जबकि कण का जो मास है वह कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। आइए हम प्रॉब्लम देखते हैं। वो प्रॉब्लम है ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉलिंग फ्रीली इन वेपर रिक्वायर्स मास बाय कंडेंसेशन एट द कांस्टेंट रेट c so that the velocity after falling from rest in time t is half gt into 1 plus m upon m plus ct, where m is the initial mass of the drop। एक गोलाकार ड्रॉप है लिक्विड का जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है वेपर में, और वह कंडेंसेशन के थ्रू मास एक्वायर करता है, और उस मास एक्वायर करने का जो रेट है वह कांस्टेंट रेट c है। तब हमें यह दिखाना है कि जो कण रेस्ट से गिर रहा है उसका किसी क्षण t पर वेलोसिटी है 1/2 इंटू जी टी इंटू 1 प्लस एम अपॉन एम प्लस सी टी, जहाँ m उस ड्रॉप का लिक्विड का जो ड्रॉप है उसका इनिशियल मास है। आइए हम जान रहे हैं कि चूँकि जो ड्रॉप है वह ग्रेविटी के अंडर फ्रीली फॉल कर रहा है, इसलिए P इक्वल टू mg होगा, जहाँ m ड्रॉप का इनिशियल मास है किसी क्षण t पर। यदि कैपिटल M को हम इनिशियल मास माने ड्रॉप का, तब स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M प्लस सी टी। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा। इस इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों का अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तब m का जो कैपिटल M का जो डिफरेंशिएशन है वह 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल M कांस्टेंट है। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब हमको प्राप्त होगा डी एम बाई डी टी इक्वल टू सी। हम इसके पहले जब मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास देख रहे थे तब उसका इक्वेशन होता है, उस पार्टिकल का इक्वेशन मोशन के इक्वेशन होता है डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी इक्वल टू पी प्लस यू इंटू डी एम बाई डी टी। हम जान रहे हैं कि जो पार्टिकल है इस प्रॉब्लम में वह रेस्ट से फॉल कर रहा है, इसलिए u इक्वल टू 0 होगा। इसलिए यह इक्वेशन चेंज हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी इक्वल टू p, u इक्वल टू 0। अगेन सिंस p इक्वल टू mg, therefore this equation will be d by dt of m into v equal to mg। अब हम जानते हैं स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M प्लस सी टी है, इसलिए इसको इस इक्वेशन पे रखें तब हमें प्राप्त होगा d बाई डी टी ऑफ m प्लस सी टी इंटू वी
इक्वल टू एम प्लस सी टी इंटू जी। अगर हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करें तब हमें प्राप्त होगा एम प्लस सी टी इंटू वी इक्वल टू जी इंटू एम प्लस सी टी होल स्क्वायर अपॉन 2c प्लस ए, जहाँ पर ए इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। हम जानते हैं कि इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमको प्रारंभिक कंडीशन लगाना होगा। हम जानते हैं कि प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0, इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो a की वैल्यू प्राप्त होगी। इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन पे रखते हैं तब हमें प्राप्त होगा m प्लस सी इंटू जीरो इक्वल टू जी इंटू एम प्लस सी इंटू जीरो होल स्क्वायर अपॉन 2c प्लस ए। दैट मीन्स a इक्वल टू माइनस जी इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2c। a इक्वल टू माइनस जी इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2c को की वैल्यू उस इक्वेशन पे रखने पर हमें प्राप्त होगा m प्लस सी टी इंटू वी इक्वल टू जी अपॉन 2c इंटू एम प्लस सी टी होल स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2c। फिर से इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें और राइट हैंड साइड से g अपॉन 2c कॉमन ले लें तब यह इक्वेशन हो जाएगा m प्लस सी टी इंटू वी इक्वल टू जी अपॉन 2c इंटू एम प्लस सी टी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इस इक्वेशन में m प्लस सी टी होल स्क्वायर को फार्मूले से अगर हम सॉल्व करें तब ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2mct। तब यह इक्वेशन हो जाएगा m प्लस सी टी इंटू वी इक्वल टू जी अपॉन 2c इंटू एम स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एम इंटू सी टी माइनस एम स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर को कैंसिल करें तब यह इक्वेशन हो जाता है m प्लस सी टी इंटू वी इक्वल टू जी अपॉन 2c इंटू 2mct प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट वाली क्वांटिटी से हम अगर 2ct कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर के c से जो ct कॉमन लिया है उसमें से डिनोमिनेटर के c को कैंसिल कर दें तब यह इक्वेशन हो जाता है m प्लस सी टी इंटू वी इक्वल टू जी टी अपॉन 2 इंटू 2m प्लस सी टी। यहाँ इस इक्वेशन में जो 2m है अगर हम उसको m प्लस m लिख दें तब यह इक्वेशन हो जाएगा m प्लस सी टी इंटू वी इक्वल टू जी टी बाई 2 m प्लस सी टी प्लस m। लेफ्ट हैंड साइड में जो m प्लस सी टी है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करने पर यह इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू जी टी बाई 2 m प्लस सी टी प्लस m अपॉन m प्लस सी टी। इस इक्वेशन में अगर हम राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर को सेपरेट करें तो m प्लस सी टी अपॉन m प्लस सी टी कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह 1 बचेगा, जिसके कारण यह इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू 1/2 इंटू जी टी इंटू 1 प्लस m अपॉन m प्लस सी टी। और यही हमको प्रूफ करना था। थैंक यू।